नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर डीएमएफटी फंड को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मरांडी ने बोकारो जिले में साल 2024 से 25 और 2025 से 26 का उदाहरण दिया है। मरांडी ने कहा कि 2 साल के लिए बोकारो को 631 करोड़ रुपए का डीएमएफटी फंड मिला। मरांडी का दावा है कि बार बार निविदा निकाली गई और बाजार रेट से 10 गुना ज्यादा कीमत पर सामग्री की सप्लाई की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की हेरफेर पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। मरांडी ने इस केस की सीबीआई जांच की मांग की है। उसी प्रकार से स्मार्ट मॉडल स्कूल में अपग्रेडेशन किया है, उसमें भी वैसे ही हुआ है। पैसा इन सारे चीजों में लगाना कि नहीं लगाना है, वो डीएमटी फंड का वो अलग विषय है। कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, प्रायोरिटी हमें कहाँ देना चाहिए और कहाँ ये लोग कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई ये जो मॉडल स्कूल अपग्रेडेशन में यानी 4 वर्क ऑर्डर दिया है, जिसके माध्यम से 11,92,93,775 रुपया खर्च किया गया। 4 टेंडर में एक समान कार्य के लिए निर्धारित खर्च से अधिक राशि खर्च की गई है। यानी सब जगह यहाँ भी उसी प्रकार से अलग अलग है। पहला टेंडर 2,37,24,147 से 4 विद्यालय के लिए। दूसरा टेंडर 4,59,88,631 रुपया 4 विद्यालय के लिए। तीसरा टेंडर 4,28,25,497 रुपया 3 विद्यालय के लिए। और चौथा टेंडर 66,55,500 रुपया 1 विद्यालय के लिए। यानी मॉडल स्कूल अपग्रेडेशन में प्रति विद्यालय का खर्च अपग्रेडेशन में 5 से 6 लाख, 6.5 लाख रुपया आता है। लेकिन यहाँ 12 आवासीय स्कूलों में जो अपग्रेडेशन में 11,93,00,000 रुपया खर्च कर दिया गया। उसी प्रकार से छात्रों के लिए कोचिंग, कौशल विकास, प्लेसमेंट माने नियोजन में भी बड़ा घोटाला हुआ है। अब इसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हम भी इसमें से अभी नहीं समझे हैं, तो हमने कहा आप लोगों से भी कहेंगे हमको मदद करना इसमें, और भी हम भी लगाए हुए लोगों को भाई इन्होंने कैसे कैसे किया है, क्या क्या ट्रेनिंग दिया है। तो पहला टेंडर किया है, उसमें 750 बच्चों को स्किल्ड करने के लिए 25,13,000 रुपया। दूसरा टेंडर किया है 750 बच्चों के लिए, दूसरा भी टेंडर है, ये 2,64,00,000 रुपया। तीसरा टेंडर किया है 600 बच्चों के लिए 2,20,00,000। चौथा टेंडर किया है 900 बच्चों के लिए 2,79,92,000 रुपया के लिए। तो ये अगर आप पूरा देखेंगे तो आप भी चकरा जाएंगे। भाई एक तो देश के प्रधानमंत्री ने उन प्रभावित इलाका, उन क्षेत्र, वहां के लोगों के विकास के लिए, और जिस प्रकार से मनमानी तरीके से इस डीएमएफटी फंड की जो लूट हुई है, और मैं समझता हूं बोकारो ही नहीं, संभवतः पूरा झारखंड में ऐसी लूट हो रही होगी। और मेरा ये मानना है इस लूट में बिना मुख्यमंत्री के शामिल हुए शायद ये संभव हो नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से इस लूट में ये मुख्यमंत्री शामिल है, मैं ऐसा मानता हूं। और इसका पर्याप्त कारण है, आखिर कोई भी एक अफसर इतना बेखौफ होकर के और इस प्रकार की घोटाला कर रहे हैं, इस प्रकार की लूट कर रहे हैं, तो इतना बड़ा घोटाला
और इतनी बड़ी लूट बिना राज्य के मुख्यमंत्री के सहमति से संभव ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भैया जो अधिकारी और मुख्यमंत्री ये सब मिली भगत से ही ये काम हुआ है। और इसकी अगर सच कहा जाए तो इस प्रकार की लूट हो रही है तो इसकी सरगना कौन हो सकते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं इसके। और इतनी बड़ी पैसा की जब लूट होती है तो निश्चित रूप से ये सीएम के तिजोरी तक ये पैसा गया होगा, क्योंकि उनके बिना संरक्षण के इतनी बड़ी लूट ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि डीएमएटी फंड गरीबों के लिए था, इसका उपयोग खनन प्रभावित इलाकों में स्कूल, अस्पताल, सड़क, पानी आदि जैसे योजनाओं में लगानी थी। और मुख्यमंत्री ने इसको समझे अपना एटीएम समझ लिया। ये डीएमएफटी फंड को एटीएम की तरह यूज किया और अफसरों को एटीएम क्या बोलते हैं पैसा निकालने के लिए लगाया इसको, यही आप कह सकते हो। ये गरीबों के विकास का ये पैसा है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा है, बीमारों को इलाज का पैसा है। ये सब मुख्यमंत्री ने मिल करके और भ्रष्ट अफसर उन लोगों से मिल करके इसको लोगों ने लूटा है। और इसीलिए हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, तभी ये मामला सही जांच हो पाएगी। जो कि नहीं, पहले तो वहीं से बात शुरू होगी, तो वहां जब जांच पूरी होगी तो फिर बाकी भी जांच होगी, इसका मतलब बाकी जगहों पर भी। लेकिन मैंने वहां का पहले कहा कि जहां से गड़बड़ हुई है जांच वहीं से शुरू होता है, क्योंकि राज्य की कोई भी एजेंसी इसको जांच नहीं कर सकती है। जिस राज्य, जिस गड़बड़ी में, जिस घोटाला में जहां सरकार इन्वॉल्व हो, तो वहां आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बाकी एसीबी या कोई अफसर जांच कर लेगा और उसमें से दोषी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं? तो ये संभव ही नहीं हो सकता है। और इसीलिए हमने कहा कि भाई इस जांच को सीबीआई से करानी चाहिए। अगर वास्तव में राज्य सरकार अपने आप को मुख्यमंत्री इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, दोषी नहीं है, तो पूरे मामले की जांच सीबीआई को सुपुर्द कर देनी चाहिए। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस घोटाला के विरोध में लड़ाई हम लड़ेंगे, सदन में भी और सड़क पर भी, और इस मामले को हम जांच कराएंगे। क्योंकि मामला डीएमएफटी फंड का है, ये कानून के तहत हुआ है और उसमें ये प्रावधान भी किया हुआ है, केंद्र सरकार भी इसको जांच कर सकती है विभाग को। बाबूलाल मरांडी के दावों पर हेमंत सरकार को जवाब देना चाहिए, ताकि पता चल सके कि सरकार का इस आरोप पर क्या पक्ष है। बाकी इस खबर पर आगे भी हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।